हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने गाल ब्लैडर स्टोन की पूरी स्टोरी बताऊंगी कि मुझे कब हुआ, कैसे हुआ और मुझे इसके सिम्टम्स का कैसे पता चला कि और इससे इसका पेन कैसा होता है और किस तरीके से मतलब कहाँ कहाँ इसका पेन होता है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि किस तरीके से पता चलता है कि आपको स्टोन्स हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं 2021 में मैं प्रेग्नेंट थी। तो 2021 में 27 अगस्त को मुझे बेटी हुई। तो उसके बाद से मुझे स्टोमच पेन बहुत ज़्यादा रहने लग गया था कि वो जैसे जब डिलीवरी होने के बाद में जैसे अजवाइन सॉल्ट वगैरह जो भी खाते हैं उससे मुझे एक बार बहुत पेन हुआ था चेस्ट में। तो मैंने सोचा उसको इग्नोर कर दिया मैंने ऐसे ही। और फिर उसके बाद मुझे ना बहुत ज़्यादा ना पेट में दर्द रहने लग गया था, बहुत पेन होने लग गया था। और फिर मैंने सोचा कि ऐसे हो रहा है, शायद कोई नाभि वाभि चली गई है तो हो सकता है उसी से हो रहा हो। तो मैंने इग्नोर किया और फिर मेरे धीरे धीरे बहुत पेन होने लगा। मैंने हर जगह दिखाया, सब डॉक्टर को दिखाया। तो जैसे पेट के डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने देखा तो बोले कि कुछ नहीं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने एंडोस्कोपी के लिए बोला, तो मैंने एंडोस्कोपी भी करवाई। एंडोस्कोपी में ऐसा कुछ पता नहीं लगा, बोला हल्का फुल्का इन्फेक्शन है। तो उसकी मेडिसिन दी, तो मैंने मेडिसिन ले ली। कुछ उससे थोड़ा सा जो इन्फेक्शन था वो ठीक हो गया था, पता नहीं चला। और फिर भी वो दर्द ठीक नहीं हुआ मेरे। इतना दर्द होता था कि मैं दोनों हाथों को, दोनों मुट्ठी को बंद करके अपना सिर पेट के अंदर डाल के दोनों हाथों को और पैरों को सिकोड़ के ऐसे बैठ जाती थी। मुझे ना इतना पेन होता था, कुछ करने का मन नहीं करता था और अपने हाथ पैर पीटती बहुत बुरी तरह से। और फिर जैसे मॉर्निंग में उठती तो ठीक रहता, और जैसे 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 शाम होती जाती तो मतलब सिर ऐसे घूमने लग जाता था, कुछ नज़र नहीं आता था, मुझे इतना पेन होने लग गया था। अब मेरी छोटी बेटी और एक 5 साल का बेटा था। तो फिर मतलब ऐसे रहता कि अब पता नहीं मैं ठीक होंगी नहीं होंगी, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, इनको कौन रखेगा कौन देखेगा, पता नहीं कैसे क्या होगा। तो मतलब मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कभी ठीक भी हो पाऊँगी। तो ना ऐसे ही मेरे बहुत तेज़ दर्द होता था। तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे हर सिर के डॉक्टर को, आँख के डॉक्टर को, पेट के डॉक्टर को, हर डॉक्टर को दिखाया। इन्होंने जहाँ इनका बस चला इन्होंने सब डॉक्टर्स को चेक करवाया। इनका बहुत सपोर्ट था मेरे साथ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, इनका हमेशा सपोर्ट रहा है मेरे साथ में। फिर काफ़ी टाइम हो गया। फिर मुझे अब 2023 में फिर इतना पेन होने लग गया बहुत ज़्यादा। मेरा पेन उठता था पेट में, पेट से उठ के मेरे बैक पेन होता था बहुत ज़्यादा, कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। तो ये स्टोन का जो पेन होता है वो बैक, सब बोलते थे कि बैक में होता है, बैक में। और फिर मेरे जैसे पेट में होता और वैसे बैक में होता, तो मुझे लगने लगा कि थोड़ा बहुत तो शायद। फिर मम्मी को बताती तो मम्मी बोलती कि बेटा हो सकता है एक बार आप उससे अल्ट्रासाउंड करवा के देख लो डॉक्टर से। तो मैं डॉक्टर को, मम्मी को काफ़ी फोर्स करने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाने गई। तो मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए। तो फिर वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा। तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मुझे स्टोन था, स्टोन निकला। अब जैसे ही उसने बताया डॉक्टर ने कि भाई आपको स्टोन है 10 mm का, तो मैंने सोचा एक है। मैं डर गई बहुत ज़्यादा। फिर मैंने बोला कि मुझे ना ऑपरेशन नहीं करवाना है, मुझे सिर्फ मेडिसिन दे दो कि मेडिसिन के थ्रू निकल जाए। तो डॉक्टर ने मना किया कि आपका नहीं हो सकता, क्योंकि ये गाल ब्लैडर स्टोन है। अगर दूसरी जगह होता तो हम कर देते, मेडिसिन से पिघला देते इसको, लेकिन ये स्टोन जो है मेडिसिन से नहीं पिघलता है। तो फिर मैं, डॉक्टर ने जैसे ही बोला कि नहीं ये दवाइयों से नहीं, इसका तो सर्जरी करनी ही पड़ेगी। तो मेरे तो आँख में वहीं टप टप टप, क्योंकि आज तक मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई, कोई ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ मेरा। तो बहुत डर लग रहा था, मैं रोती बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड बोलते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डर उनको भी था, लेकिन वो मुझे हिम्मत देते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और खुद अंदर से दुखी रहते थे। मैं समझ गई थी उनको देख के। तो मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया कि नहीं ऐसा नहीं करें, अपन ऐसा करेंगे तो अपने हस्बैंड हैं उनको ज़्यादा दुख होगा, ऐसे होगा। तो मैं अपने आप को करने लग गई। तो ऐसे ही मेरी सास की टिकट पहले से करवा रखी थी हमने। मैं अपने हस्बैंड के साथ में बेंगलोर रहती। पहले मैं मुंबई थी, मुंबई से ही मुझे पेन स्टार्ट हो गया था। अब मैं बेंगलोर आ गई हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने एस्टर हॉस्पिटल में चेक करवाया तो मुझे स्टोन निकला। तो मेरी सास बोल रही थी कि घूमने आना है, मुझे घूमने आना है। तो फिर हमने उनकी टिकट करवा दी थी, लेकिन उनकी टिकट पहले ही करवा दी थी। स्टोन का हमें बाद में पता चला। फिर चलो ये भी ठीक है, वो आ गए थे यहाँ पे। फिर उसके बाद स्टोन का पता चला। और फिर जैसे मुझे पता चला था 28 अगस्त को पता चला था कि मुझे स्टोन है। तो और 15 सितंबर की डॉक्टर ने डेट दे दी थी सर्जरी की। तो 15 सितंबर को जैसे ही मुझे लग रहा था कि अब डेट नज़दीक आ रही है, तो मुझे और ज़्यादा डर लगने लग गया। फिर 15 सितंबर को जैसे ही हम सर्जरी के लिए जाने लगे, तो मेरे दोनों बच्चे सोए हुए थे। सुबह मॉर्निंग 6 बजे का एडमिट होने का टाइम दिया डॉक्टर ने। तो जैसे ही मेरे दोनों बच्चे सोए थे, मैं उनकी तरफ देख के उन पर हाथ फेर के उनके सिर पे, मुझे इतना रोना आ रहा था उनको देख देख के बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अपनी सास के पैर छुए, तो फिर मेरी सास भी रोने लग गई, उनको भी रोना आ गया और मुझे भी। तो फिर मैं चुपचाप चली गई निकल के यहाँ से। फिर वहाँ पे जैसे हॉस्पिटल में गए, तो मैंने मेरे हस्बैंड की मैंने सोचा अगर मैं ऐसे रोंगी करूँगी तो मेरे हस्बैंड को हिम्मत टूट जाएगी। उनको मतलब
बोलते हैं ना कि हिम्मत नहीं मिलेगी ऐसे, क्योंकि कोई साथ में नहीं था, अकेले थे, इसलिए तो मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर जैसे ही मुझे ओटी में लेके गए तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ साथ मेरा हाथ पकड़ के चल रहे थे। फिर लेके गए, वो एकदम नर्वस की तरह मेरी तरफ देख रहे थे। फिर मैंने बोला ओके ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। फिर मुझे ओटी के अंदर लेके गए। ओटी के अंदर जैसे ही लेके गए तो उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी बड़ी लाइटें और ऑक्सीजन लगा दिया, और जिससे कि मुझे थोड़ी देर में बेहोश हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कब कैसे क्या हुआ, कुछ ही नहीं पता चला मुझे। फिर उसके बाद सर्जरी होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि सीमा जी आपकी सर्जरी हो चुकी है, आप खड़े हो जाओ। तो आप उठो सीमा जी, आपकी सर्जरी हो गई है। तो मैंने जैसे ही मुझे होश आया तो मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उन्होंने शायद उसके थ्रू कुछ डाला था, ऑक्सीजन के थ्रू कुछ डाला, के थ्रू कुछ डाला उन्होंने। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैंने बोला मुझे बहुत पेन हो रहा है, यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे अटैक आएगा मुझे। तो उन्होंने बोला कि फिर वो नर्स आई, उन्होंने यहाँ पे मुझे अच्छे से काफ़ी टाइम तक मसला, और फिर पैरासिटामोल के वो लगा के गए, जिससे मुझे वापस से नींद आ गई, पता नहीं चला। फिर जैसे बाहर लेके गए आए तो मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देख रहे हो, वो मतलब ऐसे, तो मेरे आँख में से आंसू गिर रहे, क्योंकि मुझे स्टमक बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि मेरे यहाँ फॉल कट हुए थे, यहाँ पे और नेवल पॉइंट पे बड़ा कट हुआ था। ये पिन के थे यहाँ पे, और ये यहाँ पे थ्रेड का था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो फिर बाद में जब लेके आए तो फिर मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम तक कुछ खाए पिए कुछ भी नहीं। फिर मैंने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब आप कुछ खा लो। फिर बोले कि नहीं, जब तू थोड़ा ठीक होएगी, अच्छे से बैठेगी उठेगी, तभी मैं कुछ खाऊँगा। फिर मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने कैसे ना कैसे करके उनको कुछ खिलाया। 3 बज गए थे उस टाइम, तो उन्होंने खा लिया था फिर थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई, पता नहीं कब कैसे क्या। तो अब फिर मेरे हस्बैंड ने वो मुझे घर ले आए। नेक्स्ट डे मुझे मिल गई थी छुट्टी, तो वो घर ले आई मुझे। फिर यहाँ पे आके उन्होंने बहुत केयर की मेरा ब्रेकफास्ट किस तरीके से करना है, लंच क्या देना है, डिनर क्या देना है, लिक्विड में क्या देना है, सब मेरे हस्बैंड ने देखा मुझे। उन्होंने वो ही मुझे नहलाते, वो ही मेरे कपड़े वगैरह सब कुछ उन्होंने किया मेरा। बाकी मेरी सास भी थी, वो थोड़ी हेल्प वो कर देती थी, काम वाम हल्का फुल्का कर देती थी वो। और जैसे मेरा भांजा था, बर्तन वर्तन वो साफ़ कर लेता था। और मेरी फ्रेंड थी अनु, जो दोनों टाइम का खाना वो बना देती थी। तो मतलब सब ने मिलकर मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा मुझे। और अब मुझे 20 डेज़ हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मतलब कि आगे मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, खाने से क्या नहीं हुई, मतलब कि डाइट में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। वैसे अभी तक मुझे गैस्ट्रिक की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, फिर भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू।